बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे ही होंगे। देखिए, एनएफसी यानी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, जिसको आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट की ये भी एक डीएई कंपनी है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आती है। ठीक है, तो इसमें वैकेंसी रिलीज़ हो चुकी हैं और किस किस के लिए वैकेंसी रिलीज़ हुई हैं। मैं हूं अभी एनएफसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। एनएफसी का अगर आप लोगों को यूनिट देखना है तो आपको देखो, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और बाकी रावत बाटा में भी है, राजस्थान रावत बाटा में एनएफसी का यूनिट, और बाकी तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, एनएफसी कोटा। ठीक है, तो गाइस चलते हैं एनएफसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये हैं इसके चेयरमैन डॉक्टर कोमल कपूर। तो यहाँ से जाएंगे, आप लोगों को लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं सारा कुछ क्लियर कर दूंगा कि किस किस के लिए वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ से देखिए, मैं जाऊँगा कहाँ, रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर। ठीक है गाइज, देखो रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे तो अभी अभी न्यू नोटिफिकेशन जनरेट हुआ है। ठीक है, रिक्रूटमेंट, हाँ भाई, ये देखो 14 नवंबर 2024 को न्यू नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें कि इनवाइटिंग द एप्लीकेशंस फ्रॉम आईटीआई पास आउट। ठीक है, कैंडिडेट फॉर 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद। ठीक है, यानी आपकी जो पोस्टिंग रहने वाली है वो हैदराबाद रहने वाली है, और ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा था, लेकिन यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया आपका एडवर्टाइजमेंट। देखो, तो एनएफसी हैदराबाद की तरफ से वैकेंसी रिलीज हुई है और हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी, जहां मैं भी जा चुका हूं। आईटीआई पास वालों के लिए वैकेंसी ओनली, जिसमें कि आप लोग अप्रेंटिसशिप का 1 साल का, भाई अप्रेंटिस करना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी 2 बार अप्रेंटिस किया है, जो कि एक मतलब दोनों बार आईओसीएल से किया है। एक बार मैंने आईटीआई से किया था और एक बार ग्रेजुएशन से किया है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे फिटर की इसमें वैकेंसी 95 निकाली गई है। ठीक है, टर्नर की 22, इलेक्ट्रीशियन वालों की 30 वैकेंसी है। ठीक है, और ऑपरेटर, अटेंडेंट ऑपरेटर, केमिकल प्लांट ऑपरेटर, हाँ भाई, केमिकल प्लांट ऑपरेटर की 7 वैकेंसी है। ठीक है, इसमें जो एनपीसीआई वगैरह में होता है ना प्लांट ऑपरेटर, वही है यहाँ पर केमिकल प्लांट ऑपरेटर। ठीक है, उसमें 7 वैकेंसी। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन मैं बता दूंगा, शायद 12th पास वालों को मिलेगा। और देखो, 8,050 आप लोगों को स्टाइपेंड मिलेगा। इसमें बहुत कम स्टाइपेंड है, संबंधित संख्याओं में 10th प्लस आईटीआई वालों के लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, और मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। ठीक है, हर स्टेट से, अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन भाई, ऐसा मौका कभी नहीं गंवाना चाहिए। ये एक वेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी बहुत कम निकलती हैं, और आपको जब मौका मिल रहा है पीएसयू कंपनी में जाने का, प्लांट आप लोगों को देखने को मिलेगा, भाई साहब चले जाओ। मैं तो कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वो कहते हैं ना, कुछ से कुछ ही सही, वही है ये। ठीक है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की 10 पोस्ट हैं, और मोटर मैकेनिक की 3 पोस्ट हैं। 2 पोस्ट किसकी है? ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की। ठीक है, कोपा, अरे भाई, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा वालों की, जहां कोपा वालों को कहीं पर भी मौका नहीं मिलता, लेकिन ये एनएफसी दे रहा है ना भाई, तो कर लो। अप्रेंटिस बहुत फायदेमंद है फ्यूचर के लिए, क्योंकि अप्रेंटिसशिप एज अ 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगता है, जो कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप लोग अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट लगा के एज अ एक्सपीरियंस आप शो कर सकते हो। ठीक है, पहले तो वीडियो को लाइक कर दो ऐसी इन्फॉर्मेशंस के लिए। ठीक है, 7700 मिलेंगे, लेकिन भाई आप 7700 मत देखिए, आप देखिए फ्यूचर में आने वाले बेनिफिट्स। ठीक है, उसमें वेल्डर की देखिए पोस्ट 24 हैं, 4 प्लम्बर की हैं, 4 कारपेंटर की हैं, मतलब ऑल ओवर आईटीआई की जितनी भी पोस्ट होती हैं, जो कि पॉपुलर पोस्ट होती है, वो सारी ले ली गई हैं। ठीक है, टोटल जो है हमारी 300 पोस्ट हैं।
ठीक है, टोटल कितने 300 पोस्ट। तो चलिए क्या क्या क्वालिफिकेशन तो आपकी 10th प्लस ITI है, ठीक है। अब ये फॉर्म कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है, देखो आप लोगों को पता होगा जब भी हम लोग अप्रेंटिसशिप करते हैं तो हमको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो कि नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर करना पड़ता है, यानी NAPS पर करना पड़ता है, ठीक है, NAPS पर करना पड़ता है। तो वहाँ पर जाएंगे तो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स वहाँ पर सर्च करेंगे, ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट कोड आप NFC सर्च कर लीजिए या फिर ये सर्च कर लीजिए। ये देखिए कोड दिया हुआ है E111536013, ठीक है। तो आप लोग वहां पर आ जाएगा, वहीं से अप्लाई करना है आपको, मतलब इन्होंने कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक एक्टिवेट नहीं किया, ठीक है। आपकी जो पहले पूरी प्रोफाइल बन जाती है NAPS में, ठीक है, उसके बाद में आपको पूरी प्रोफाइल बनाने के बाद में अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आप वहाँ NFC सर्च करेंगे। और देखिए 25 नवंबर लास्ट डेट है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपका दिसंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपके पास मेल आ जाएगा, ये मेरा कहना है। क्योंकि इन्होंने 14 नवंबर को रिलीज किया और 25 नवंबर लास्ट डेट है, यानी बहुत फास्ट रिक्रूटमेंट कर रहा है NFC, ठीक है भाई, बहुत अच्छा मौका है, निकल जाओ। सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस पे होगा? द सिलेक्शन कमिटीज NFC शैल ग्रो थ्रू एप्लीकेशन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स एज पर candidates for trades other than electrician shall be selected on merit basis। भाई साहब क्या ही कहने, मेरिट बेस पे होगा, नो एग्जाम नो फीस, ठीक है, ना कोई आपका एग्जाम होना है ना कोई फीस लगनी है, ठीक है, 0 फीस। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया। अब देखिए जो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं भाई, उनका होगा इंटरव्यू, बाकी किसी का नहीं होगा। अब इलेक्ट्रीशियन वाले में क्या क्या पूछता है मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन पहले फॉर्म अप्लाई आपको जरूर करना है, लेकिन पहले उससे पहले वीडियो स्किप नहीं करनी है ना। प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि, देखो मैंने क्या कहा था, विल बी इनिमेटेड टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट थ्रू ईमेल, ठीक है, आपके पास मेल आ जाएगा। भाई मेरा NCL में भी हुआ था, यानी नॉर्थन कोल फील्ड्स, लेकिन जब NCL में हुआ था तो मैंने मेल देखा था एक दिन पहले, जो जिसकी सोनभद्र या सिंगरौली MP में मेरा मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, सन 2021 की बात है ये, ठीक है, 4 जनवरी को, तो उसको मैंने स्किप कर दिया था, ठीक है। अब अप्रेंटिसशिप का प्रस्ताव मिलने पात्र से नाइज में रोजगार का अधिकार प्रदान नहीं करता। देखो इन्होंने कहा द ऑफर ऑफ अप्रेंटिसशिप डज नॉट कन्फर एनी राइट टू एम्प्लॉयमेंट इन NFC। अप्रेंटिसशिप सिर्फ एक ट्रेनिंग है और 1 साल का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आपको रोजगार का मौका नहीं है, ये सिर्फ आपको सीखने का मौका है, ठीक है गाइज। देयर इज नो प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन NFC आफ्टर द कंप्लीशन। अब इन्होंने ये भी कह दिया प्रशिक्षण के बाद, यानी आपकी 1 साल कंप्लीट होने के बाद में आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा NFC में, लेकिन मैं बताऊंगा किस तरीके से चांस मिलते हैं, किस तरीके से चांस मिलते हैं, क्योंकि अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने के बाद मैंने चांस लिया था भाई, IGI एयरपोर्ट में मैंने जॉब लगाई थी, ठीक है। देखो चयनित सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट NFC हैदराबाद। देखो जो लोग सेलेक्टेड होंगे उनको जाना सीधा NFC हैदराबाद, ठीक है, वहीं पोस्टिंग होगी आपकी। आपकी एज जो है, एज OBC की 28 वर्ष है मैक्सिमम, ठीक है, और 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। जनरल की 25 वर्ष है, OBC 18 और SC ST की 30 वर्ष है, ठीक है। मतलब एज रिलैक्सेशन काफ़ी अच्छा दिया है इन्होंने। वे उम्मीदवार जो पहले किसी सरकारी PSU या निजी संगठन में अप्रेंटिसशिप 1961 के तहत अप्रेंटिस कर चुके हैं या वर्तमान में कर रहे हैं, वे आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है, ठीक है गाइस। जो इन लोगों ने अप्रेंटिसशिप लाइफ में एक ही बार होती है, लेकिन मैंने 2 बार करके दिखाई है, ठीक है। हाँ भाई शान है, कुछ भी कर सकता है, और इसका प्रूफ भी दिया हुआ है, ठीक है, चैनल पे। अब इन्होंने 6 नंबर पॉइंट में कहा है एवरी अप्रेंटिसिप हु हैज कंप्लीटेड द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग हैज टू अंडरगो ट्रेड टेस्ट। देखो इन्होंने कहा है कि आपका जो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है, डिटरमाइन
हिज प्रोफिशिएंसी इन द डेजिग्नेटेड ट्रेड। आपका ट्रेड का टेस्ट होता है, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, पहले होता था आईटीआई वालों का डीजीईटी की तरफ से ट्रेड टेस्ट, जो उसका एग्जाम सेंटर डाला जाता था, लेकिन वो सन 2021 से ख़त्म कर दिया गया एआईटीटी 112 के थ्रू। ठीक है, एआईटीटी 111 वाले बैच में जो है एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन एआईटीटी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 112 में ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ये लोग मतलब डिपार्टमेंटली ट्रेड टेस्ट लेंगे, बाकी ऑफिशियली जो डीजीटी कराता है उसकी तरफ से नहीं होगा। ठीक है, अब अगले ऑप्शन में कहा टेक्नीशियन उम्मीदवारों को निश्चित रूप से राष्ट्रीय मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर, इस वाले पोर्टल पर आप लोगों को अपनी क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जिन लोगों ने नहीं किया, आप लोग इस वाले पोर्टल पर NAPS डालकर गूगल पर आप लोग इस पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, प्रोफाइल सबमिट। आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं फॉर्म भर के भी बता दूंगा। उम्मीदवारों का चयन के पूरे होने तक समय समय पर अपने ईमेल की जांच करना। भाई मेल आईडी डेली चेक करना। मैं डेली मेल आईडी 4 से 5 बार चेक करता हूँ कि न्यू मेल तो नहीं आए। मेरे मेल किसके आएंगे? मेरे मेल तो यूट्यूब से आते हैं भाई। ठीक है, पहले करता था मैं। कैंडिडेट्स विद पोस्ट ग्रेजुएशन आर नॉट एलिजिबल। अगर कोई भी कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है तो वो एलिजिबल नहीं है, इन्होंने कहा है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कर चुका है। तो अब आप लोग मुझे ये बताइए, क्या एनएफसी को पता है कि आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं? है ना? नहीं ना? हाँ, तो इशारा ही काफ़ी है समझने वाले के लिए। ठीक है, उसके बाद में आपका ये हो गया। देखो अब चलते हैं, उम्मीदवारों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने पर उन्हें चयन प्रक्रिया में किसी भी स्तर से अयोग्य ठहराया जाएगा। तो भाई अब आ गया, देखो इन्होंने कह दिया कि अगर आपने कोई भी चीज़ छुपाई है तो आपको निकाल दिया जाएगा, अयोग्य ठहराया जाएगा। ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। प्रमाण पत्रों का सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वांछित अयोग्यता के अनुरूप नहीं होने अथवा किसी भी प्रकार का बदलाव होने की स्थिति में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी तत्काल। देखो भाई, इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनमें नहीं होता है। ठीक है, ये है अप्रेंटिसशिप। जो प्रॉपरली जॉब होती है ना गवर्नमेंट, उसमें ज़्यादा होता है। तो पहले तो गाइज आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए। ऐसी हमेशा के लिए इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल पे आपको डिपार्टमेंटली बहुत सारे। अब कहा है इन्होंने 13 पॉइंट में, चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग के समय सिविल सर्जन यानी सिविल सर्जन का आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, क्वार्टर की उपलब्धता का अधीन इस प्रतिष्ठान द्वारा प्रवासियों को आवास प्रदान किया जाता है। अरे भाई क्या ही गजब आदमी है। द अप्रेंटिसशिप आर प्रोवाइडेड अकोमोडेशन। भाई साहब, कोई भी डिपार्टमेंट आपको नहीं देता है, लेकिन एनएफसी आपको रहने के लिए दे रहा है। दिस इज द प्लस पॉइंट। मतलब बहुत ही बढ़िया भाई साहब। मतलब रहने के लिए आपको क्वार्टर भी मिलेगा। कोई भी डिपार्टमेंट आपको रहने के लिए नहीं देता। नोटिफिकेशन में जो है वो चीज़ें होनी ही है। उम्मीदवारों को आधार कार्ड पर उल्लिखित पते का पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा आप लोगों का कि आप क्रिमिनल तो नहीं हो। लेकिन कोई भी आजकल जो भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है उसको पता है कि अगर हम कोई क्राइम करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट जॉब पे थोड़ा प्रॉब्लम इशू क्रिएट होगा, जो कि कभी लगेगी नहीं। तो इस वजह से आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। ठीक है, कागजातों के अप्रत्यक्ष सत्यापन के समय आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लाना आवश्यक है। ठीक है, निम्नलिखित कागजातों को सत्यापन प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। ठीक है भाई, आपकी 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन, बचत। अच्छा, इन्होंने क्वालिफिकेशंस नहीं दी। चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिस स्टाइपेंड के लिए पात्र हैं। ठीक है, चयनित उम्मीदवारों के लिए पूर्ववत का सत्यापन, हाँ करेक्टर यार ये वेरिफिकेशन। और चयनित होने पर ज्वाइनिंग के लिए किसी भी तरह का, हाँ अगर आप सेलेक्टेड हैं तो कोई भी DA TA नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के प्रावधानों तथा
अंतर्गत बनाए नियमों के 1 वर्ष का अनुबंध। हाँ भाई, वहाँ पर जो है पूरे रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है, जैसे मैंने किए थे। किसी भी उम्मीदवारों को अथवा उसके पक्ष में किसी अन्य के द्वारा अप्रेंटिसशिप के चयन होने की मंशा से इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की याचना या अतिव्यक्ति सिफारिश उम्मीदवारता को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी विवाद की स्थिति में नाइज प्रबंधन का अंतिम निर्णय अंतिम होगा। हाँ तो गाइस देखिए, एनएपीएस पे आप लोग आएंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से कैंडिडेट पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको देखो क्या करना है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। अगर आप आईटीआई स्टूडेंट ही या विदाउट आईटीआई हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, ठीक है। ईमेल आईडी पर आपका आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। लॉगिन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी में जाना है। फिर यहाँ पर सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम पर डालना है, यानी आपको वहाँ नंबर जो दिया था वो डाल लेना है, या सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम में न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स डाल देना, तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, तो यहीं से अप्लाई कर देना आप लोग। उसके बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। नाइस। लेकिन एक चीज़ का गाइज मुझे पता नहीं चला कि केमिकल प्लांट ऑपरेटर वालों के लिए शायद 12th पास वालों के ही लिए लिया जाएगा। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन इन्होंने नहीं दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर तो दे दिया कि हम लोग आईटीआई वालों को ही लेंगे, लेकिन केमिकल प्लांट ऑपरेटर एंड अटेंडेंट के लिए तो भाई पीसीएम वाले को लिया जाता है। तो आप लोग फॉर्म जब अप्लाई करेंगे उसमें दिख जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर आप लोगों को सारी अपडेट्स दे देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जाके फॉर्म अप्लाई कर दो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।